आवाजें थी, और अब कहा मेरी आवाज। इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, जय श्री हाँ, कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री अ, कृष्ण जी। हाँ। आज ही अभी एक मैगजीन स्पेशल ऑन श्री राम छपी। हरियाणा में छपती है वो, हमारी माटी हमारा देश। तो हाँ। उसमें मैंने आर्टिकल, उन्होंने एक मांगा था तो लिखा कि राम अनुकरणीय है, कृष्ण चिंतनीय है, परंतु दोनों वंदनीय है। मैं इसका ई वर्जन सारा, पूरी मैगजीन का ही आपको डालूंगा, बिकॉज इट कैन बी ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। देयर आर वेरी गुड आर्टिकल्स इन दैट मैगजीन which I'll put across to Indu ji. She can put it on the group, so you all can go through it. What is happening now in India, और इंडिया में कैसे दिवाली का माहौल बना है, कैसे हर मंदिर सज गए हैं, हर जगह पर अखंड पाठ हो रहे हैं। आज से वहाँ का राम जी को अयोध्या के मंदिर में भी ले आए हैं। सो ऑल दोज एक्टिविटीज, वेरी फर्वेंट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, एंड पीपल आर फुल ऑफ जॉय के 500 साल के बाद राम जी वापस आ रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि राम जी तो घट घट में बसे हैं। राम जी थे, राम जी हैं, राम जी रहेंगे। ओनली थिंग इज के उनकी प्राण प्रतिष्ठा जहां पर होनी चाहिए थी वहां पर हो रही है। अभी इंदिरा जी ने राम का गीत गाया, अंजू जी ने राम और श्याम का गीत गाया। और मैं ये समझता हूं कि हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है, क्योंकि मुझे तो दृष्टि समझ में आती है हर चीज में। हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है, चाहे वो राम को समझने की हो, चाहे कृष्ण को समझने की हो, चाहे दोनों की विभिन्नता समझने की हो। परंतु हैं तो सिक्के के दोनों ही दो पहलू। चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो। यदि ऐसा नहीं होता तो एक राम जी की कथा जो समर्थ गुरु रामदास कहा करते थे, और कहते हैं कि कलयुग में जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी साक्षात रूप से उपस्थित होते हैं। और कहते हैं कि एक दिन समर्थ गुरु रामदास कथा कर रहे थे, कथा करते करते अशोक वाटिका का वो वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में सफेद फूल खिले थे। तो हनुमान जी ने पीछे से कहा कि सफेद नहीं, फूल लाल थे। तो समर्थ गुरु रामदास ने देखा कि आज कौन तुम्हारी कथा में टोकने वाला खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो जो बीच में कथा के बोलते हो। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि देखो, तुमने कहा कि अशोक वाटिका में फूल सफेद खिले थे, मैं साक्षात वहां पर था। और मैं ये बता सकता हूं कि तुमने तो रामायण पढ़ी और तुम पढ़ा रहे हो, परंतु मैं साक्षात वहां पर था और वहां पर फूल लाल थे। पर दोनों माने नहीं। गुरु समर्थदास भी गुरु समर्थ रामदास थे, और हनुमान जी तो हनुमान जी हैं ही। दोनों का झगड़ा राम जी के दरबार में पहुंचा और कहा कि फैसला करो कि अशोक वाटिका में फूल कौन से थे। राम जी ने कहा कि देखो, मैं भी वहां पर नहीं था, तो इसलिए चलो सीता जी के पास चलते हैं, सीता जी तो वहां थी। तो सीता जी के पास झगड़ा पहुंचता है। तो सीता जी कहती हैं कि देखो, तुम दोनों ही ठीक हो, फूल तो सफेद ही थे, परंतु जब अशोक वाटिका में हनुमान आए तो वो इतने क्रोध से भरे हुए थे, उनकी आंखें क्रोध से इतनी लाल थी कि उनको सफेद फूल भी लाल दिखाई दिए। तो तब से ये बात चली कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उसी के अनुरूप ही चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन में गए, बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर दर्शन करने जाना चाहते थे, तो जैसे ही एंटर करने लगे उन्होंने तो देखा यहां पर तो चक्रधारी कृष्ण है, बंसीधारी कृष्ण है। तो वापस हो गए और बाहर बैठ गए। और फिर लिखा, क्या कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ।
अब भगवान अपने भक्त की कैसे टाल सकते हैं? कहते हैं उसी समय मूर्ति में बदलाव आया और चक्र की जगह धनुष धारी राम वहां प्रकट हो गए। और तब तुलसीदास जी प्रसन्न होकर अंदर गए और फिर तुलसीदास जी ने कहा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन का साथ, अपने भक्त के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। यानी जब भक्त का भाव है, वो उनमें राम भी देख सकता है, कृष्ण भी देख सकता है, दोनों को भी देख सकता है। ये भक्त के भाव की बात है, ये भक्त की दृष्टि की बात है। परंतु मैं जो चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं वो ये कि दोनों में समानताएं क्या है। असमानताएं तो लोग बताते ही रहते हैं, परंतु मैं थोड़ी सी चर्चा गीता से लेकर समानता की करूंगा। गीता के पहले अध्याय में ही 20वें श्लोक में आता है कपिध्वज। अर्जुन के बारे में कहा गया, अर्जुन को कपिध्वज कहा गया और लिखा गया, अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। इस तरह से धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कपिध्वज यानी अर्जुन, यानी जिसके रथ पर ध्वजा हनुमान जी की है। अब जब गीता के कृष्ण जिस रथ के सारथी हैं, उस रथ के ऊपर यदि हनुमान जी विराजमान हैं तो निश्चित रूप से वो कृष्ण राम रूप ही हैं या राम ही कृष्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि हनुमान जी तो वहां सेवा के लिए हैं, भगवान राम के सेवक हैं। जहां जहां भगवान राम होंगे वहां वहां उनकी सेवा होगी। और कहते हैं कि हनुमान जी यदि ध्वजा पर ना होते तो शायद वो जला हुआ रथ, जो कर्ण के बाणों से, जो भीष्म पितामह के बाणों से, जो द्रोणाचार्य के बाणों से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका था, वो केवल यदि अंत तक टिका रहा तो भगवान कृष्ण और कपिध्वज यानी हनुमान जी की वजह से वो रथ टिका रहा। और हनुमान जी क्यों आए महाभारत के युद्ध में? ये कहा जाता है कि एक दिन कृष्ण और अर्जुन दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे तो राम सेतु की चर्चा हुई। अर्जुन ने कहा कि इतनी मेहनत की, इतने वानरों को लगाया, इतने पत्थर डाले, मैं तो बाणों से बना देता ये सेतु, क्या मुश्किल था? अहंकार आ गया। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई हर्ज नहीं, अभी बना ले तू, देख लेते हैं तेरा मजबूत है या वानरों का बनाया मजबूत है। अर्जुन ने बाण दागे और फट से सेतु बना दिया। अब भगवान कृष्ण ने कहा, देख उस सेतु पर तो सेनाएं गई थी दुनिया भर की, अब ये देखते हैं कि तेरे सेतु पर कितने लोग जा सकते हैं। हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, और जैसे ही हनुमान जी आए, पहला पांव रखा, पुल डगमगा गया। अर्जुन समझ गया कि वो सेतु केवल पत्थरों का सेतु नहीं था, उसके नीचे कृपा भगवान राम की थी। इसी तरह से तेरे बाणों का सेतु, जब तक इसमें कृपा भगवान कृष्ण या राम की नहीं होगी, तब तक तेरा सेतु टिक नहीं पाएगा। उसकी समझ में आ गया तो हनुमान जी से प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने ये कहा कि तुम्हारे महाभारत के युद्ध में तुम्हारे रथ पर ध्वजा के रूप में मैं विराजमान रहूंगा। और तब ये कपिध्वज शब्द गीता में प्रयोग किया गया, जो हनुमान जी की ध्वजा का प्रतीक है। अभी जो बातें चल रही थी वो सब विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तो उन्होंने अपनी बात ही इसी बात से शुरू की थी, एकम सत विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, व्याख्या करने वाले उसे भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्या करते हैं। और रामायण के बारे में तो ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो काशी के पंडितों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज इट वाज नॉट इन संस्कृत। वो लोकल भाषा में थी, तो दे नेवर एक्सेप्टेड इट। बट तुलसीदास जी वहां पर उसको रखकर आ गए शंकर भगवान जी के मंदिर में। तो लोगों ने क्या किया कि उसके ऊपर और पुस्तकें रख दी, और सबसे नीचे
तुलसीकृत रामायण को रखा। जब सुबह कपाट खोले गए तो सब लोग हैरान थे कि रामायण सबसे ऊपर आई हुई थी और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था, क्योंकि तुलसीदास जी का ये प्रण था कि रामायण वो सबसे पहले शंकर भगवान जी को सुनाएंगे, और शंकर भगवान जी ने स्वयं कहते हैं अपने हाथ से उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा। तो उनको टेस्टिमनी मिली एक तुलसीदास जी को कि हाँ, जो तूने लिखा है वो शंकर भगवान से, नाउ इट इज टेस्टिफाइड। और इसी ओ, तरीके से विवेकानंद जी के बारे में कहते हैं, गीता के लिए जैसे रामायण के लिए कहा गया, गीता के लिए भी ऐसे कहा गया कि गीता को भी जब इंटरनेशनली बाकी पुस्तकें रखी जा रही थी रिलीजियस, तो गीता को सबसे नीचे रख दिया गया। तो विवेकानंद जी कमेंटेड कि गीता इज द बेस, गीता इज द फाउंडेशन, सो आई एम वेरी हैप्पी कि गीता इज वेयरिंग द वेट ऑफ ऑल द अदर ग्रंथास विच आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो दोनों जिन में समानताएं हैं, चाहे रामायण है चाहे गीता है, और दोनों कष्ट से निकालती हैं। रामायण पूरी की तो छोड़ो, सिर्फ हनुमान चालीसा का ही लोग कहते हैं। तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में, तो उसकी रचना के बारे में कहा जाता है हनुमान चालीसा की, तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में डाल दिया, तो वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। और जब 40वां छंद उन्होंने लिखा, तो उस दिन कहते हैं वानरों ने पूरा जहां पर जेल थी उस पर अटैक कर दिया, और उसके बाद अकबर को तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा जैसे ही हनुमान चालीसा की रचना पूरी हुई। तो इसलिए दोनों संकट से निकालती हैं, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो। गीता भी जब भी हम कभी संकट में हो, गीता हमें बाहर निकालेगी। और जैसा महाराज जी ने कहा कि 10वें श्लोक 10वें अध्याय के शायद 31वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि शस्त्रधारियों में जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। जब भगवान स्वयं कृष्ण ये कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, तो शायद कोई संशय हमारे मन में रहना नहीं चाहिए कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। और दोनों का जन्म अधर्म को समाप्त करने के लिए, असत्य को समाप्त करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा नाम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म धर्म संस्थापनार्थ संभवामी युगे युगे। यानी युग युग में मैं जन्म लेता हूं। उसका अभिप्राय ही ये है कि मैं प्रत्येक युग में प्रत्येक अपने अलग अलग रूपों में आता हूं। और जिन 24 अवतारों की महाराज जी ने चर्चा की, इनफैक्ट अगर आप डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी देखें कि जैसा एवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स का बताया गया है, अगर हमारे अवतारों का भी आप एवोल्यूशन देखें, तो परशुराम जो अंत में आते हैं, परशुराम राम, राम से कृष्ण, ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम मत्स्य अवतार, और फिर उसके बाद कूर्मा। कछुए का अवतार, कच्छप अवतार, इस तरह चलती है पूरी श्रृंखला। वो लंबी श्रृंखला, परंतु मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ कि इट इज ए कंप्लीट एवोल्यूशन फ्रॉम परशुराम टू राम टू कृष्ण। एंड ऑफ कोर्स, और जब कहते हैं कि अनन्य भाव भक्ति का आ जाता है, तो जब भक्त भगवान को बांध देता है तो युगों की गति भी बदल जाती है। और ऐसा हुआ, क्योंकि आना तो द्वापर पहले था, परंतु आया त्रेता पहले, आया कृष्ण, आना कृष्ण को पहले था, परंतु आए राम जी पे। राम जी कि पहले। जब अहिल्या को पत्थर की बना दिया गया, अहिल्या को अपने पति के श्राप से पत्थर की बनी, क्योंकि इंद्र ने शील भंग किया शनि के साथ मिलकर, जबकि अहिल्या का कोई उसमें दोष नहीं था। जब दोष नहीं पाया गया तो ये कहा गया कि भगवान स्वयं आकर तेरा उद्धार करेंगे। तो जब भगवान को अपने भक्त का उद्धार करना था, तो भगवान ने युगों की गति को बदला। और भगवान ने जैसे ही अपना त्रेता में अवतार लिया, सबसे पहले यदि कोई उद्धार किया तो वो अहिल्या का किया। पत्थर की अहिल्या को जैसे ही भगवान राम ने छुआ, वो सजीव हो गई। और इसलिए युगों की गति भी बदल जाती है जब हमारे अंदर अनन्य भाव हो। और इसी अनन्य भक्ति भाव की चर्चा भगवान कृष्ण ने 12वें अध्याय में पूर्ण रूप से की, जिसकी चर्चा हमने भी कई अपने सेमिनार्स में की, कई अपने इन चीजों में की। और मैं ये मानता हूं कि केवल और केवल अनन्य भाव ही ऐसा है जो व्यक्ति को
आगे लेकर जाता है। आप देखें, चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो, दोनों ने, यदि भगवान राम वन में रहे तो उन्होंने वनवासियों के कल्याण की बात की। भगवान कृष्ण हमारे नॉर्थ और वेस्ट एरिया में रहे, उत्तर पश्चिमी एरिया में रहे। भगवान राम का कर्म क्षेत्र दक्षिण और पूर्वी रहा, वहां पर वो हरित क्रांति के अग्रदूत बने। और भगवान कृष्ण दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति के अग्रदूत हमारे इस पार्ट ऑफ इंडिया में बने। और दोनों ने अपने ही स्थान पर, उन्होंने ग्वाल बालों का जहां प्रेम दिखाया, भगवान राम यदि वनवास में जाते हैं तो सबसे पहले जो निषाद राज है, जो केवट है, केवट का कल्याण करते हैं। और कथा कहती है कि जब भगवान राम केवट की नैया से पार करने लगते हैं तो केवट पहले जिद करता है कि भगवान मैं आपके चरण धोऊंगा, चरण धोकर जो अमृत मिलेगा उससे मैं अपना पार करूंगा। और जब दोनों को पार लगाते हैं, भगवान राम को नैया से पार लगाता है केवट, तो केवट कहता है, भगवान राम उसको कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा और मेरा काम ही एक है। तो भगवान राम एकदम चकित होते हैं कि केवट, तेरा और मेरा काम एक कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, भगवान सिर्फ फर्क इतना ही है कि मैं नदी पार कराता हूं, तुम ये भवसागर पार कराते हो, पर काम हमारा दोनों का पार लगाने का है। और जब भगवान राम दक्षिणा देना चाहते हैं और दक्षिणा के लिए कुछ है नहीं, तो केवट फिर कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा धंधा एक ही है, ले लूंगा जब दक्षिणा, जब समय आएगा। तो भगवान राम कहते हैं, कब समय आएगा? तो केवट कहता है कि देखो, जब मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा, जब मैं मृत्यु से होकर आपके पास पहुंचूंगा, तब आप मुझे मोक्ष दे देना। अब मैंने आपको पार लगाया, तब आप मेरे को पार लगा देना। परंतु तब आप माँ सीता की महत्व को देखो, माँ सीता की नजर को देखो, माँ सीता के पति की रक्षा के बारे में देखो, कि देखती है कि पति के पास कुछ नहीं है देने को, झट से अपनी मैरिज जो एंगेजमेंट रिंग है वो दे देती है कि केवट को ये दे दो एज ए दक्षिणा, कि उसने जो मजदूरी के रूप में उसको दे दो। ये उस समय की पत्नियां थी जो अपने पति के भाव को देखकर ये पहचान लेती थी कि मेरा पति अब असमंजस में है, मेरा पति अब संशय में है, अब इस संशय से उसको कैसे दूर लगाया जाए। और आज यदि आप कह दो किसी को एंगेजमेंट रिंग उतारने के लिए, तो शायद तलाक ही होगा। सही बात है। तो नहीं 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 ये नहीं, हम सही उतार, बोला भैया। हम वही करते हैं जो वो करती थी। अब आगे वालों का नहीं हमें पता, हम मैं आगे देखेंगे। वालों की बात कर रहा हूँ, आपको तो पता है जनरेशन आप जो है दे वो दोगे, नहीं करेगी। आपका तो पता है आप दे दोगे। हम भी भाव समझ के सब कुछ करते हैं। आगे आगे जो और जनरेशन आ रही है ना, उनकी बात वो कर रहे नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब भगवान राम यदि शबरी से प्रेम करते हैं, अनन्या भक्त है शबरी, तो भगवान कृष्ण सुदामा से प्रेम करते हैं। ये शबरी अपने जूठे बेर दे रही है, लोग कहते हैं जूठे, परंतु मैं कहता हूं वो अनूठे बेर थे। अनूठे। माँ भी यदि अपने बेटे को कुछ भी पिलाए, बॉर्नवीटा सेरेलैक पिलाए, तो पहले थोड़ा सा उंगली लगाकर चख लेती है, सकती फिर है। अपने बच्चे को देती है। और शबरी ने भी उसी भाव से भगवान को, और भगवान ने बड़े आनंद से खाए। और आनंद से खाते खाते एक लक्ष्मण को भी दिया पीछे की तरफ। लक्ष्मण को आया गुस्सा कि क्या ये जूठे बेर शबरी के बैठे खा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने उठा के और पीछे फेंक दी। और कहते हैं कि वही जो बेर था जूठा, वो संजीवनी के रूप में हिमालय पर प्रकट हुआ, जिससे जब राम मूर्छित हुए तो राम को दोबारा से यदि जीवित किया गया, लक्ष्मण को जीवित किया गया, तो वो उसी संजीवनी बूटी से किया गया, जो संजीवनी बूटी उस जूठे बेर से बनी थी जो लक्ष्मण ने पीछे फेंक दिया था तिरस्कृत भाव से। परंतु ये कथाएं हैं, कथाओं का कोई अंत नहीं, परंतु कहने का भाव ये है कि दोनों ने अंत में जो व्यक्ति खड़ा समाज में, उसको उठाने का प्रयास किया। और सुदामा के बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के जब दिए हुए चावल खा रहे थे, तो जब अंतिम मुट्ठी बची थी, तो कहते हैं रुक्मणी ने छीन ली।
और रुक्मणी ने कहा तुम क्या लगे हुए हो इसके उसमें भाव में, मेरा दोस्त मेरा मित्र ये वही मित्र है। जब तुम गुरु घर में थे तो गुरु घर में गुरु माता ने चावल दिए थे इसे कि चुने उसमें आधे तुम्हारे भी थे और ये तुम्हारे हिस्से के भी खा गया था। और आज तुम बड़े मस्ती से इसके चरण धो रहे हो, आंसू निकाल रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने तब रुक्मणी को कहा कि सुदामा एक ऐसा मित्र है और मेरी मित्रता क्यों है ये हम कम लोग जानते हैं। सुदामा ने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा को जो चावल गुरु माता ने दिए थे वो चावल चोरी के थे और उन चावलों में ये श्राप था कि जो इस चावल को खाएगा वो सारी उम्र दीन रहेगा, गरीब रहेगा। और इसलिए सुदामा मेरा बेनिफिट देखते हुए, मेरा भला देखते हुए मेरे हिस्से के चावल खाकर पूरी लाइफ स्वयं दीन रहने के लिए एक्सेप्टेंस करी, परंतु उसका मित्र मैं दीन ना रहूं, मैं ऐश्वर्य से संपन्न रहूं, इसलिए तब भी उसने मेरा बचाव किया था। जब हम इस कथा को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भाव भगवान कृष्ण के प्रति जितना बढ़ता है उससे कहीं अधिक सुदामा के प्रति भी बढ़ता है। दोनों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाली को छुपकर मारा और भगवान कृष्ण ने अनेकों, चाहे वो जरासंध का वध था, चाहे वो जयद्रथ का वध था, चाहे वो भीष्म पितामह का वध था, चाहे कर्ण का वध था, चाहे दुर्योधन का वध था, सब भगवान कृष्ण ने अधर्म से करवाए। और भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि बाली को छुप कर मारा। परंतु यदि हम इनके रहस्य को जानेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो मर्यादा को स्थापित करने के लिए किया, धर्म को स्थापित करने के लिए किया। और कहते हैं कि बाली ने तो पूछा, बाली ने भी ये स्वयं सवाल पूछा भगवान राम से कि सुग्रीव तुम्हें प्यारा हो गया और मैं तुम्हारा बैरी हो गया, तुमने मुझे क्यों मारा? तो भगवान राम कहते हैं कि देख, तुलसीदास जी ने भी इस बारे में लिखा, भगवान राम ने कहा कि पुत्र की वधू, पुत्र की पत्नी, भाई की पत्नी, अपनी पत्नी और अपनी बेटी, ये चार जो हैं, चार जो नारियां हैं, ये समचारी हैं। इनको अगर एक दृष्टि से हम नहीं देखते तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का वध करने में कोई हर्ज नहीं है। ये भगवान राम उस समय कहते हैं बाली को कि तूने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली और इसलिए तेरा वध करने में पहली बात कोई हर्ज नहीं, दूसरा तेरे को भगवान से शक्ति मिली है कि जो तेरे सामने आएगा उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। और मैं भगवान के विधान को बिगाड़ना नहीं चाहता था, मैं भगवान की मर्यादाओं को स्थापित रखना चाहता था, इसलिए मैंने सामने आकर तेरे को तीर नहीं मारा, इसलिए मैंने पीछे से मारा। इसकी अपनी अपनी सब लोगों की दृष्टि हो सकती है, सब लोगों की व्याख्या हो सकती है, परंतु एक व्याख्या ये भी है कि भगवान राम ने बाली को इसलिए छिपकर मारा कि भगवान राम मर्यादाओं को बनाए रखना चाहते थे और भगवान राम ये भी संदेश देना चाहते थे कि कौन कौन नारियां हमारे लिए पूज्य हैं, कौन कौन नारियां हमारे लिए वंदनीय हैं और किन के ऊपर हमें कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ये भगवान संदेश देना चाहते थे। और ऐसे ही भगवान कृष्ण जब बाकी लोगों का, जितनों का मैंने नाम लिए, उनका वध हो रहा था, उसमें भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं कि इन व्यक्तियों को मारने में कोई अनीति नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। अर्जुन को बल्कि कहते हैं, कर्ण को जब मारने लगता है अर्जुन और अर्जुन के हाथ रुकते हैं तो तब कहते हैं कि तू इसको मार, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये हंस रहा था। ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई अधर्म नहीं है। तो कई चीजें जो हम ऊपर की सतह से पूछते हैं, ऊपर से सोचते हैं कि इन्होंने गलत किया, ये गलत हुआ रामायण में, ये महाभारत में, मेरा ये मानना है कि हमें उसकी तह तक जानना चाहिए, उसके अंत तक जाना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि दोनों रहस्यमयी हैं, दोनों अनुकरणीय हैं, दोनों चिंतनीय हैं, परंतु दोनों वंदनीय हैं। इस बात को यदि हम मानकर चलेंगे, चर्चाएं बहुत हैं, विषय बहुत लंबा है, परंतु समय
मुझे लगता है काफी हो गया। और अंत में वही बात जो मनोरमा जी ने कही अनूप जलोटा के भजन की, कि माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर एक भिलनी भी के दिन खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। तो ये विषय हम आगे बढ़ाते रहेंगे, बिकॉज मैं मानता हूं कि ये विषय एक व्याख्यान में खत्म होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि का नाम भी अनंत है, हरि भी अनंत है, और हरि की कथाएं भी अनंत है। जितना रस हमारे हिस्से में होगा हम लेते रहेंगे, जितना आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, जितना रस मिलता रहेगा, उतना रस हमें भी आता रहेगा, आप लोगों को भी आता रहेगा। आप भी प्रभु राम की कथाएं सुनकर आनंदित होते रहें, भगवान कृष्ण की लीलाएं देखकर आनंदित होते रहें। और मेरा तो ये मानना है कि एक ने यदि अहिल्या पत्थर की थी, उसे सजीव किया, तो एक ने, मीरा ने पत्थर के कृष्ण को चला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मीरा ने जब इतने आर्त पुकारा से पुकारा भगवान कृष्ण को, इतने अनन्य भाव से पुकारा भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी, जो आज बांके बिहारी के मंदिर में है, वो चल पड़ी थी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे बांके बिहारी के हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि यदि फिर कोई मीरा की तरह किसी ने पुकार लिया, तो शायद ये मूर्ति फिर ना चल पड़े। इसलिए इसलिए उस भक्ति भाव को, उस आनंदित भाव को हम अपना लेते रहे, क्योंकि लोग कहते हैं, जैसे मीरा ने जब पुकारा था भगवान को, तो हरिदास जी भी वहां पर थे। हरिदास जी तानसेन के गुरु थे, और हरिदास जी ने कहा, मीरा तुमने राग में नहीं गाया। तो मीरा ने जो कहा वो हम सबकी दृष्टि को बदलता है। जैसे मैं कहता हूं भी हमारे तो कोई सुर नहीं है, कोई राग नहीं है, तो मीरा ने कहा कि राग तो हरिदास जी आप जाने, राग तो गुरु जी आप जाने, मेरे पास तो अनुराग है। मैंने अनुराग। अनुराग से परमात्मा को पुकारा, बहुत अनुराग से सुंदर। भगवान की भक्ति की। और जिसके पास राग वैराग और अनुराग ये यात्रा है, तो जिसके पास अनुराग है उसके लिए भगवान पत्थर के होकर भी सजीव है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए सजीव होकर भी भगवान पत्थर के हैं। उसके लिए ना कोई राम है, ना कोई कृष्ण है, ना कोई अल्लाह। ये हमारे समझने की बात है, हमारी दृष्टि की बात है, हमारे भाव की बात है। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इन भावों को बनाए रखेंगे, प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखेंगे, और इसी ढंग से अपने इस ई कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।